As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. जैसे पिता अपने पुत्र पर दया करता है, वैसे ही ईश्वर अपने डरवैयों पर भी दया करता है. May the Lord bless you in today's morning. I just want to greet you all in the matchless name of our Lord and Savior. आज की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहता हूँ. एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा. एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से अपनी जायदाद का हिस्सा मांगा और कहा कि जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दीजिए. उसका पिता दुखी हुआ, परेशान हुआ. वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन आखिरकार उसको ऐसा करना पड़ा. उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा जो कुछ है वो सब तेरा ही है, क्यों बंटवारा चाहता है, क्यों अपनी चीजें लेकर. पर उसका बेटा ना माना. उसने अपनी जिद में अपनी सारे जायदाद का हिस्सा लिया और एक दूर देश को चला गया. कई दिनों तक उसकी लाइफ स्मूथ चलती रही. एवरीथिंग वाज गुड बिकॉज ही हैड लैविश लाइफ, ही हैज एवरी गुड थिंग, ही हैड मनी. उसने अपने भोग विलास में, अपने एंजॉयमेंट में सारा पैसा उड़ा दिया, सब चीजें खत्म कर दी. बट यू नो वन डे देयर वाज अ टाइम ऑफ द ग्रेट फैमाइन. उस शहर में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसके कारण वहां के लोग दूसरे देश को जाने लगे. पर उसका सारा पैसा तो खत्म हो चुका था. आखिर वो जाता तो जाता कहाँ. तब उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई नौकरी ढूंढ लूं. पर इस अकाल के समय में मुझे नौकरी कौन देगा. तो बहुत मुश्किलों से उसको एक नौकरी मिलती है और वो नौकरी थी सूअर चराने की. एक बड़े से खेत में उसको सूअर चराने का काम मिल गया. जहाँ सूअर सोया करते थे वहीं वो सोया करता था. जो वो खाते थे वही सड़ा गला, वही थोड़ा बहुत उसको मिल जाता था. तो ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा. बट यू नो व्हाट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही रियलाइज्ड द बिगेस्ट थिंग इज दैट ही रियलाइज्ड. बहुत दिनों के बाद उसको ये बात रियलाइज हुई कि मेरे घर में, मेरे पिता के घर में तो मेरे नौकर भी इससे अच्छा जीवन बिताया करते थे. दैट इन द हाउस ऑफ माय फादर people and even servant used to have a better life. They used to eat better, they used to live a lavish life, they used to have good clothes. But you know what, now the things have changed completely. He was having a life of a prince, but now as you can see that the life has completely changed. This is what happens when we do not listen to the instruction of our father. He remembered his father on that day when he was in problem. जब उस तकलीफ में था, उस परेशानी में था, उसका जीवन बिल्कुल खत्म हो रहा था, तब उसे अपने पिता की याद आई. एंड यू नो उसने अपनी गलती रियलाइज करी एंड ही वांटेड टू गो बैक होम. अपने घर वापस जाना चाहता था. मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जिनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है एंड दे वेंट बैक टू देयर फादर. नो मैटर आप कितने बड़े हो गए हो, नो मैटर आपकी एज क्या है, बट एवरीवन नीड्स देयर फादर. और एक अच्छी बात यह है कि उसके मन में डाउट था कि इफ आई गो बैक सो विल माय फादर कंसिडर मी एज माय सन. क्योंकि मैं अपने पिता से लड़ झगड़ कर आया था, उसको दुखी करके आया था, तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा. बट यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, व्हेन ही वेंट बैक, उसके पिता ने उसे बहुत दूर से देख लिया था और वो दौड़ते हुए उसको गया और तुरंत गले लगा. एंड व्हेन द फादर सॉ हिज सन, he ran towards him and embraced him. That's the love of a father. No matter how many mistakes you have made, but still he loves you. He has a compassionate heart which is ready to forgive you. But the need is that you need to come back. If you will come back, he is ready to forgive you. So no matter what you have done, how many mistakes you have made, but return back to your father, because he is a good father and he is a compassionate father. And when he is with you, nobody can stand against you. He is your power. बहुत से लोगों ने अपने पिता को रिसेंट ईयर्स में खो दिया होगा, या बहुत से ऐसे बच्चे रहेंगे जिन्होंने अपने पिता को शायद आज के दिन खो दिया होगा. बहुत से फादर्स ने आज की सुबह नहीं देखी होगी. बट आई थैंक गॉड दैट your father is with you and he's together celebrating you, the fatherhood of Father's Day that we are celebrating today. Fathers do not always show their love, they live it through long days. कई बार कई रातें वो सोए नहीं होंगे आपके लिए, कई बार बहुत सैक्रिफाइसेस करे होंगे. Today is their day to let them feel special. आज वो दिन है कि आप उनको स्पेशल फील कराएं
उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके लिए कुछ करें ताकि उन्हें भी स्पेशल फील हो डैट दे आर नॉट रफ रैफ बट दे आर स्पेशल, खास हैं। लव योर फादर, प्रे फॉर देम एंड आई ऑल्सो प्रे दैट मे गॉड गिव देम अ लॉन्ग लाइफ, ही लव्स यू, बिलीव मी। एक छोटी सी बात बता के आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। 2019 में एक मूवी आई थी, एक एनिमेटेड मूवी सिम्बा, एक कैरेक्टर था उसमें जो कि एक यंग लॉयन प्रिंस था। मूवी का नाम था द लायन किंग, 2019 में आई थी। उसमें एक शेर का बच्चा था जिसका नाम था सिम्बा, और वो एक प्रिंस था क्योंकि उसके पिता जो किंग थे तो ही यूज्ड टू बी द प्रिंस ऑफ दैट। एक बार वो भेड़ियों के झुंड के बीच फंस जाता है एंड ही वाज जस्ट अ कब। वो एक शेर का छोटा सा बच्चा था, अब उसे शिकार नहीं आता था, अब इसकी स्किल्स इंप्रूव नहीं होती, और वो उन भेड़ियों के झुंड में फंस जाता है तो डर जाता है। बहुत सारे भेड़िए इसको घेर लेते हैं, बीच में छोटा सा बच्चा है, अभी मैच्योर नहीं है, ही डज नॉट हैव स्किल्स, बट यू नो वो अपनी आवाज़ में गुर्राता है, ही रोर, लेकिन उससे आवाज़ मालूम कैसे निकलती है, बिल्कुल बिल्ली की तरह। फिर गुर्राता है, फिर उसकी आवाज़ बिल्ली की तरह निकलती, फिर गुर्राता है, फिर उसकी आवाज़ बिल्ली की तरह निकलती। अब वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसे डर लग रहा है, काँप रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी। ही इज कम्प्लीटली डिस्ड हो, बट एट द सेम मोमेंट यू नो उसने चौथी बार फिर से कोशिश की, और जब चौथी बार उसने कोशिश करी तो बहुत तेज वो अपनी आवाज़ में दहाड़ता है और सारे के सारे भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। यू नो हाउ इट हैपेंड, आपको पता है कैसे हुआ? Because at the same moment his father was standing there behind, उसका पिता उसके पीछे खड़ा था, और जब उसने गुर्राया तो सारे के सारे भेड़िए वहाँ से भागे। आज शाम आपको बताना सिर्फ ये मांगता हूँ कि आप चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन में हो, बट when your father will come into that situation with you, you will win the race, you will win the game, you will receive the victory in your life. So no matter what you are facing right now in your life, but if you are ready to be with your father can make out of it. जैसे हमारा ये पिता वैसे हमारा आसमानी पिता दोनों तैयार हैं आपके साथ खड़े होने के लिए। And when your father will be with you, you will see great victories in your life. Do love your father, pray for him. I wish all fathers a very happy and blessed Father's Day. May it will be filled with love, gratitude, joy. May God bless everyone.